चाय, कॉफ़ी या हल्दी के दाग जैसे तेल के दाग, सब्जी के दाग, कैसे भी दाग पड़ जाएं, आप इसको सिर्फ 1 चम्मच, बस 1 चम्मच चीज़ पड़ेगी और आपके दाग एकदम चुटकियों में छूट जाएंगे। नमस्कार, आर्य स्वर्ण में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से हम रोज़ की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही काम की टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आपके रोज़मर्रा के काम में बहुत ही काम आने वाली हैं। तो चलिए, सबसे पहली टिप्स है, जैसे कि हम लोग ब्लाउज़ सिलते हैं, लेकिन क्या होता है छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, तो हम लटकन बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं। तो चलिए, आज हम इन छोटे छोटे टुकड़ों से, जैसे कि हम 3 इंच का कपड़ा है हमारा, चौड़ाई लंबाई दोनों बराबर सेम 3 इंच का है, इसको एक के ऊपर एक ऐसे रख लेना है। तीनों कपड़ों को देखिए इस तरह से हमें रखना है। ये सुंदर सा लटकन बना करके हम आपको दिखाएंगे। अब बस इसके कोने इस तरह से पलट लीजिए और पलटने के बाद सिलाई चला दीजिए। अगर बड़ा बनाना है तो आप इसकी चौड़ाई और लंबाई 4 इंच की भी कर सकते हैं। अब इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में चलिए, दोनों साइड से हमें जिस तरह से इधर से किए हैं उसी तरह से आप सेम इस तरह से कर दीजिए। अब ये हमारा लटकन बहुत ही सुंदर और बहुत जल्दी झटपट बनने वाला लटकन तैयार हो जाता है। आपको जैसे कहीं इमरजेंसी होती है, जल्दी में जाना है और आपको लटकन लगाना है, तो कोई भी कपड़े से आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, बस इस तरह से डबल सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दीजिए और फिर डोरी को बाहर की तरफ निकाल करके खींच लीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा बन के तैयार होता है। और जिसको बड़ा लटकन पसंद है तो आप बड़े लटकन बना सकते हैं। इसी तरह हमने दोनों बना करके तैयार कर लिए हैं। कोई भी ब्लाउज में लगाना हो तो रेडीमेड डोरी ले लीजिए और इस तरह से लटकन बना करके लगा दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली टिप। जैसे कि करेले सब कोई खाता है, लेकिन इसको जब काटने बैठते हैं तो ऐसे बहुत समय लगता है। तो इस तरह से आपको जैसे जिसके पास चॉपर है उस पे काट लेता है, नहीं है तो आप बस सीधे डायरेक्ट आप सेल्फ के ऊपर रखिए। और जैसे कि होता है ना, जो बच्चे लोग हैं करेला नहीं खाते हैं, उनको खाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ इसमें डाल देनी है, जिससे कि आपका करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। और करेला हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर भी बताते हैं कि करेला खाना चाहिए। अब इसे एक बर्तन में इस तरह से भर के रख दीजिए। इसके बाद में इसमें हमें 1 चम्मच नमक डाल करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और फिर आप देखेंगे जितना भी इसमें कड़वापन है वो सारा पानी की तरह बह जाता है और करेला आपका एकदम कड़वा नहीं लगेगा। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे, देखिए इस तरह से करेले को बाहर कर लीजिए। और बाहर करने के बाद में आपको भी दिखाते हैं कितना ढेर सारा इसमें पानी निकला है। जितना भी कड़वापन है सारा इसके अंदर आ गया है। अब आप इस करेले की सब्ज़ी बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जैसे मलाई को हम गरम करते हैं, गरम करने में थोड़ा सा जल मतलब देर हो जाए, ज़रा सा इसमें गर्म हो जाता है तो घी ठंडियों में नहीं निकलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए और पानी लेने के बाद में इस तरह से उसके अंदर रख करके बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। चाहे तो इसे ऐसे ही मत दीजिए। देखिए सारा घी आपका तुरंत बाहर हो जाता है। मतलब ऐसे अगर बैठेंगे तो इसको ठंडा करते करते बहुत समय लग जाता है और आपको जल्दी है तो आप फटाफट से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब सारा जो जितना भी मक्खन है उसे दूसरे बर्तन में साफ़ पानी भर लीजिए और उसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए और फिर इस पानी से आप बना सकते हैं पनीर और इससे मक्खन से आप घी बना सकते हैं। बहुत ही छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। कभी कभी होता है ज़्यादा गर्म हो जाए तो भी नहीं निकलता है और ज़्यादा ठंडा हो जाता है तब भी घी नहीं निकलता है। ये बहुत ही आसान सी टिप्स है और ये बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। अब चलिए इसका हम घी बना लेते हैं और जो ये पानी बचा हुआ है इसका हम पनीर बना लेते हैं। आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी बना लीजिए, नहीं तो पनीर डायरेक्ट बना करके पराठे भी बना सकते हैं और सब्ज़ी भी इसकी बनाई जा सकती है। तो देखिए कितना ढेर सारा मक्खन हमारा निकल आया। ऐसे हम बहुत परेशान हो रहे थे कि ये ठंडा नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, और इतना समय भी नहीं है हमारे पास कि हम बैठ करके इसको ठंडा करें। तो फटाफट से आप इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए घी भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा जो मावा निकलता है नहीं निकलेगा और ये हमारा ढेर सारा पनीर भी निकल आया है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि इस तरह के कभी कभी ऐसा होता है गलती से इसमें हम चाय हो या कॉफ़ी के दाग ऐसे पड़ जाते हैं जैसे लगता है कि ये छूटेंगे ही नहीं और वाइट कपड़ों में तो बहुत ही दिक्कत होती है।
तो ये देखिए किस तरह से, और ये ऐसी जगह है जो देखने में भी बहुत ही गंदा लगता है। एक में आस्तीन के ऊपर गिरा है और दूसरे में हमारी बिल्कुल पीठ के ऊपर है। तो इसको हम कैसे छुड़ाएंगे, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से छुड़ाएंगे। तो चलिए आज हम इसके लिए, आपको ना रगड़ना पड़ेगा, ना घिसना पड़ेगा, ना ही आपका कपड़ा ख़राब होगा। बस तुरंत इसको हम सिर्फ पानी के अंदर डालेंगे और ये तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाएगा। इसके लिए आपको एक बड़ा बर्तन ले लेना है। इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसमें हमने आधा भगोना पानी डाल दिया है। इसको हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हल्का गुनगुना हो जाए और बस इसको हमें नीचे उतार लेना है। उतारने के बाद में इसमें 2-3 चीज़ें हम डालेंगे जो कि बहुत ही कमाल की हैं। आपके चाहे ड्रेस के कपड़े हों या घर के कपड़े हों, कोई भी वाइट कपड़े में इस तरह से चाय कॉफ़ी के दाग पड़ जाते हैं तो नहीं छुटते हैं। तो उसके लिए आप ये ज़रूर टिप्स अपना करके, और देखिए इसमें हम 1 चम्मच जो मीठा सोडा डाल देंगे जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं। हाँ, ये हमारे कोई किसी प्रकार के दाग धब्बे हों, चाहे किचन से रिलेटिव हो या कपड़ों से, फिर इसमें आप 1 चम्मच सर्फ एक्सेल डाल दीजिए। इस तरह से डालने के बाद में थोड़ा सा हम एक ढक्कन इसके अंदर एक चीज़ और डालेंगे जिससे कि हमारे ये दाग बिल्कुल नामो निशान नहीं रह जाएगा। वाइट विनेगर सभी के घर में मिल जाता है, जैसे ये चाइनीज़ फ्रूट में पड़ता है। तो इस तरह से हमें इसमें 1.5 चम्मच डाल देना, क्योंकि दाग इसमें काफ़ी ज़्यादा पड़े थे इसलिए हम इसमें, और इससे आपके कपड़े का कलर भी नहीं जाएगा। देखिए इस तरह से डिप करेंगे और डिप करते ही देखिए कितना हल्का दाग हो चुका है। अब आप सोचें इसमें हम अगर थोड़ी देर भिगो करके रख देंगे तो ये कितनी जल्दी से साफ़ हो जाएगा। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए इसी पानी के अंदर आप डाल दीजिए। देखिए इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि एकदम दाग जैसे लग रहा है, बिल्कुल तुरंत के तुरंत गायब हो चुका है। इसी तरह आप आस्तीन के जो दाग हैं या कॉलर में दाग पड़ गए हैं, इनको सबको इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए भिगो के छोड़ देंगे। उसके बाद में साफ़ पानी से आप इसे धुल लीजिए और इससे आपके कपड़े में बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छे से साफ़ होता है। कितनी भी दाग, गहरे दाग होंगे, हल्दी के हों या तेल के दाग हों, किसी प्रकार के दाग होंगे, सारे के सारे बहुत जल्दी से साफ़ कर होते हैं। जैसे कि हमारा जो विनेगर है और ये हमारा वो है बेकिंग सोडा है, ये सारी चीज़ें क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब जैसे बच्चों की ड्रेस है, इसके कॉलर इतने गंदे हो जाते हैं और वाइट कपड़े को तो धुलना बहुत ही मुश्किल लगता है। देखिए जैसे हम इसके अंदर डालेंगे, बस हल्के हाथ से हम इसे रफ़ किए हैं, बस तुरंत देखिए कलर कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में इन कपड़ों को निकाल करके साफ़ पानी से धुल के, उसके बाद में आपको हम दिखाएंगे कि इसमें एक भी दाग आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कहीं इसमें दाग भी पड़ा था। देखिए इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल दाग नहीं दिखाई दे रहा। अब इसे आप क्या करिए, साफ़ पानी में धुल के और फिर सुखा करके, कैसा भी दाग हो, चाहे शर्ट में हो या आपके किसी कपड़े में दाग लग जाए, जब भी लग जाए तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से आप दाग को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे होता है, देख सकते हैं यही वही शर्ट है हमारा जिसमें इतने सारे दाग पड़े थे, आपको लग ही नहीं रहा है कि इसमें एक भी दाग लगा हुआ है। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस तरह से आप कभी भी कहीं भी किसी भी कपड़े में दाग लग गया हो तो आप छुड़ा सकते हैं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हैं।